ऑफिसर सर मैं जिंदा है तब तक असम में साइन मेरे। बिल्कुल आपने एक बात सटीक कही कि अगर बाल विवाह की कुप्रथा हमारे भारत में जो मॉडर्न हो रहा है, दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसमें आज भी कई राज्यों में, कई शहरों में, कई सिटीज में वो कुप्रथा को फॉलो किया जाता है और उसको खत्म करने की बात अगर अन्य राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री इस बात को आगे बढ़ाकर ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को ला रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दो राय हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को भी सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चों की ना ही सिर्फ छोटी बेटी बल्कि बेटों की भी जीवन की सुरक्षा की जा रही है। और हमने देखा है कराए जाते हैं और किस प्रकार बड़े होके वो छल से टूट जाते हैं, वो भी हमने देखा। और किस प्रकार वो कुप्रथा से लोगों के बच्चों के जीवन खराब होते हैं, ये भी हमने देखा है। अगर आज इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कहता है कि बाल विवाह कर लेना चाहिए या उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो जरा अपने गिरबान में झांकने की जरूरत होगी। लेकिन निगत जी मैं आपको रोक रहा हूं, निगत जी मैं आपको रोक रहा हूं, मतलब या किसी भी प्रदेश या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री निगत का गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 से 2021 में 11.7 महिलाएं जिनकी शादी, बच्चियां, महिलाएं कहना पड़ रहा है, बच्चियां 15 से 19 साल की बेटियों की जिनकी शादी हुई 2019 से 21 में, उसमें से 12% मोर और लेस 11.7 का फिगर मेरे पास है, वो मां बन गई। उनका भविष्य, उनका करियर, उनकी उम्मीद, उनकी आशाएं, उस सबको सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को लगता है कि 18 साल नहीं 15 साल 12 साल 9 साल में शादी हो जानी चाहिए। क्यों? और अगर कोई, मैं तो कहता हूं एक प्रदेश नहीं, पूरे भारत को, भारत सरकार को लाना चाहिए ऐसा, रिमूव दिस बॉस। मतलब क्या है इसका? बिल्कुल बिल्कुल। और इसको धर्म के चश्मे से देखने का क्या मतलब है? और इसीलिए मैंने आज भाटिया साहब को और कैनेडी जी को भी बुलाया है, क्योंकि निगत जी लोग बोलते हैं दिस इज अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम्स, इसलिए मैं भाटिया साहब से भी पूछूंगा, इसलिए मैं कैनेडी जी से भी पूछूंगा। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट अबाउट दैट। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। आपने एक बात बोली कि यहां पर बिल्कुल हमें धर्म से ऊपर बढ़कर देखना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो लोग इसे पॉलिसी नहीं पॉलिटिक्स की तरह देख रहे हैं, तो हमें उसे खत्म करने की जरूरत है। जो लोग ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लॉ एकदम खराब है और हिंदू लॉ बहुत बढ़िया है, वहां पे भी हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहां पर कम्युनल वायलेंस की बात नहीं करें, कम्युनल थ्रेट की बात नहीं करें, इसके थ्रू हम कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, रिलीजियस सप्रेशन की बात नहीं करें, हम इक्वालिटी की बात करें। और ऐश्वर्या जी, महिला हूं, महिला की तरह बात करूंगी, महिला के लिए बात करूंगी। जब हम यहां पर इक्वालिटी की बात करते हैं, दो तीन चीजें मुझे बड़ी खटकती हैं। मेरी ही सरकार है, मैं अब आ जाती हूं आसाम से उत्तराखंड पर, जो एग्जेम्पशंस करे गए, 5-6 एग्जेम्पशंस है, और इस एग्जेम्पशन में एक चीज जो हमने बात करी, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये है कि कई राज्यों में आज भी, भारत में, हिंदू धर्म में भी कुछ रिश्तेदारों में, डिसेंडेंट में, कुछ रिश्तेदारों में आपस में शादियां जायज हैं। हिंदू कम्युनिटी की मैं ये बात कर रही हूं, तो ये क्यों एग्जेम्पशन किया गया? जब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सेम फैमिलीज में शादी मुसलमानों में भी होती है, और उसको गलत करना, गलत मैं कहती भी, और खत्म। नो दैट इज अबाउट यूसीसी ना ऐश्वर्या, मैं नहीं, that is UCC. I understand. one law, one citizen. Opening comments निगत जी, I have taken your point. डॉक्टर रिजवान जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, सामाजिक ढांचा भारत का ऐसा है कि धरातल पर, ग्रामीण क्षेत्र पर बाल विवाह रोकना मुश्किल है, मैं मानता हूं। लेकिन किंतु परंतु इस तरह बहुत सा अपराध है जिसको रोकना मुश्किल है, पर कानून तो बनते हैं ना। आप डाउरी पकड़ लीजिए, क्या डाउरी एक्ट के बाद पूरी डाउरी रुक गई? नहीं रुकी, लेकिन उस पर एक अंकुश लगा। ट्रिपल तलाक के बाद भी तलाकें हो रही हैं, लेकिन कानून आने के बाद हाँ उस पर एक अंकुश लगा। अब कोर्ट में हमारे पास आदमी आता है ये पूछने के लिए कि भैया मुझे सही तरीका बता दो, कानूनी तरीका बता दो तलाक देने का, पहले नहीं आता था। अब हेमंता साहब ने किसी धर्म मजहब पंथ का नाम नहीं लिया, बड़ी बेसिक सी उन्होंने बात बोली है, जो आप 100 आदमी से पूछिए 100 के 100 कहेंगे हाँ ठीक है 18 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी लोगों को सांप्रदायिकता और एजेंडा और चुनावी मजबूरी दिख रहा है, तो भैया ये तो उनका दिमागी दिवालियापन है और इंटेलेक्चुअल पॉसिटी है उनकी, इससे ज्यादा हम क्या बोलें भाई। डॉक्टर जमाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब जमाई, रिजवान साहब आ रहा हूं, रिजवी जी आ रहा हूं, जवाद साहब आ रहा हूं। डॉक्टर जमाई, डॉक्टर साहब, इसमें कहां हिंदू मुसलमान आ जाता है? ये तो भारत का भविष्य है। मेरा भी मत यही है कि किसी की भी बच्चे के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जो एक टीनेबल एज है उसी एज में उसकी शादी होनी चाहिए मिनिमम। अदरवाइज लोग तो आमतौर पर 20-25 साल की उम्र में शादी करते हैं जनरली, लेकिन गांव खेड़ों में जहां पे इलिटरेसी ज़्यादा है, उतना अवेयरनेस नहीं है, तो उस तरह के गाँव में या छोटे शहरों में आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे। लेकिन मेरा ये एक मत इस पर यह है कि हमारे यहाँ भारत सरकार में 2006 के अंदर चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2006 ऑलरेडी बना हुआ था, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत यह था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध है और 21 साल से कम उम्र की लड़के की शादी अपराध है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कानून है, जिस कानून के तहत, वो पूरे देशव्यापी कानून है, कोई भी सरकार अगर उसको सख्ती से पालन करे तो कहीं पर भी चाइल्ड मैरिजेस नहीं होंगे। उसके लिए अलग से मुस्लिम को इंगित करके या किसी खास वर्ग से टारगेट करके या बता करके कानून लाने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि आसाम में कोशिश हुई। अब एक आंकड़ा चूंकि आप बता रहे हैं तो मैं एक आंकड़ा बताता हूं, इससे आपको देश की परिस्थिति भी समझ में आ जाएगी। ये सेंसस का ही आंकड़ा है कि भारत के अंदर लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख चाइल्ड मैरिज होते हैं, जिसमें 10 साल से कम बच्चियों की उम्र होती है। हॉरिफिक, 10 साल से कम, और उसमें से 84% ऑफ द मैरिज हमारी हिंदू बच्चियों की है। आप ये आंकड़ा समझ रहे हैं?
12 मिलियन के अराउंड, उसमें 84% हमारे हिंदू। तभी तो मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम में क्यों देख रहे हैं? 18 तो छोड़ दीजिए, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। नहीं मैं आपका आंकड़ा, इसलिए हालांकि आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन तब भी देश भर डॉक्टर साहब मैं आप पे भरोसा करता हूं, मैंने अपने आंकड़ा माना, तभी तो मैं कह रहा हूं अगर आप सेंसस के आंकड़े से जाइए। तभी तो मैं कह रहा हूं अगर कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कहता है, उसने तो नहीं कहा एवरीवन ऑन एयर प्लीज, थैंक यू। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो किसी मजहब का किसी धर्म का नाम नहीं लिया। अपनी बात को ही बोलिए प्लीज बोलिए। उन्होंने कहा एक भी बाल विवाह होने नहीं दूंगा, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। इसलिए जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये जो आंकड़े दिखा के ये बताना चाहता हूं कि चूंकि ये मामला इतना हॉरिफिक है देश भर में और मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इसलिए किसी विधानसभा के अंदर एक वर्ग को इंगित करके अगर आप कोई कानून बनाते हैं, नहीं मुस्लिम बच्चियों की ऐसी हो रही है, आप नाम क्यों ले रहे हैं? हेमंत शर्मा के पुराने बयानात और स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। तो ये साफ साफ मालूम होता है कि आप किसी एक पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के तहत या फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ऐसा कर रहे हैं। अगर आप वाकई में सीरियस इनफ हैं तो भाई 2006 का कानून आप सख्ती से पालन कर दीजिए, आपको अलग कानून बनाने शोएब जमाई बहुत ही समझदार और बिल्कुल आपने इन्हें डॉक्टर का नाम दिया। मैंने नहीं दिया भाई, वो है डॉक्टर निगत। मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बट सवाल जब ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ उनके औहदे की, पर मेरा छोटा सा सवाल है। यहाँ पर पहली बात तो हिंदू और मुसलमान की बात हुई नहीं, हमने बहुत स्पेसिफिक बात करी थी कि एक चाइल्ड मैरिज को खत्म करने की जरूरत है, वो एक कुप्रथा है, चाहे किसी भी समाज में हो, किसी भी कल्चर में हो, किसी भी रिलीजन में। पहला। दूसरा शरिया लॉ में क्या लीगल एज एक बच्चे की क्या है शादी करने के लिए, वो इनसे पूछिए। अगर 13 साल की बच्ची की हमारे यहाँ शादी करा दी जाती है मुसलमान कौम में, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? इस बात का जवाब दीजिए, तब आप हिंदू बेटियों की बात करिएगा। और भारत सरकार हो या हेमंत बिस्वा जी की सरकार हो, दोनों ही का एक ही उद्देश्य है कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है। उन्होंने धर्म की बात नहीं करी, पर आप टीवी पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ हिंदू बच्चियों की बात कर रहे हैं, हम सारे धर्मों की। वहीं से आपका कहां टारगेट जा रहा है और किस तरह की पोलराइजेशन आज आप टीवी पर बैठकर नेता बनने की होड़ में कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप शरिया लॉ की यहां टीवी पर बैठकर ऑन एयर, सबसे बड़ा शो है ऐश्वर्या का और भारत का, क्या यहां पर आप बैठकर उसकी मुखालिफत करेंगे और बोलेंगे कि शरिया लॉ में जो 18 से कम साल की बच्चियों की शादी करने की इजाजत दी जाती है और प्रेग्नेंट कर देने की इजाजत दी जाती है, वो सही है या गलत है? उस सवाल का जवाब दीजिए। फिर मुझे लगे कि आप आज अनबायस्ड होकर नेता बनने की होड़ में ना होकर सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर जमाई जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जवाब देना चाहिए। देखिए असल में क्या कि कुछ लोग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं पढ़ते। दुनिया के कई ऐसे इस्लामिक देश है जहां पे इस्लामिक कोड ऑफ जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है बालिग होने की उम्र और मैरिजेबल अराइव्ड है, चाहे वो पाकिस्तान हो या सऊदी हो या यूएई हो या भारत की बात कर ले। आप इसमें देख लीजिएगा कि पहले के जमाने में जो मैरिजेबल, मैं भारत की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे जुरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये मत जरूर है कि हमारे यहाँ एक कॉडिफाइड जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए और इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक यहाँ से स्टेप इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 18 से नीचे ठीक है? नहीं, आयु आप कान घुमा के पकड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 18 से नीचे ठीक है? नहीं तो बोलिए गलत है। बिल्कुल नहीं, Either it's black or it's white, there is no gray। आप मेरी बात तो सही है गलत सर? जी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लैरिटी से। मैं कह रहा हूं आप मत तोड़िए मरोड़िए, क्लियरली बोलिए सर। जी शरिया जुरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ से जो टीनेबल मैरिजेज एक्ट है वो रीजनल के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस हुए हैं और मेरा यह मानना है कि भारत के अंदर अगर इसकी यहाँ से कोडिफाइड लॉ बनेगी तब भी ये 18 साल से 15 साल हुए। आई जस्ट वांट टू करेक्ट लड़कियों की ऐश्वर्या जस्ट वन पॉइंट, चेंजेस में एक एज 15 इयर्स हुई है। आई जस्ट वांट टू करेक्ट हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब्ड शरीयत में उसको प्रिस्क्राइब्ड लॉ नहीं है, इसलिए अगर ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पढ़ लिख ले और देखिए पढ़ लिख लेंगे। डॉक्टर साहब आपने पढ़ लिया ना, आप तो डॉक्टर हैं। सुनिए नहीं एक सेकंड, निगत डॉक्टर जमाई 30 more seconds to you, I'm asking you। 18 साल आप क्यों कान घुमा के पकड़ रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, आपके हिसाब से 18 साल सही है नहीं है? 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए ना शादी, मेरा यह मानना है। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, बिल्कुल एक कॉडिफाइड प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, एक कॉडिफाइड प्रिस्क्राइब्ड लॉ होना चाहिए और हम खुद भी चाहते हैं कि उन 10 साल से कम उम्र की जो बच्चियों की जो शादी आज भी हो रही है वो गलत है। अगर हो रही है तो गलत है। मैंने उस दिन भी कहा डॉक्टर रिजवान दहेज देते हैं, अरे सुनिए दहेज देते हैं, सुनिए जमाई साहब दहेज देते हैं उसको यूट्यूब, सुनिए निगत आ रहा हूं, भाटिया जी अभी तक बोले नहीं, भाटिया जी कुप्रथाएं हैं, जवाब साहब कुप्रथाएं हैं, रिजवी जी हैं, दहेज देते हैं उसको सोशल नेटवर्क पे डालते हैं। मैंने देखा, मेरी जो रिसर्च टीम उन्होंने लाके दिया कि ये देखिए सर होता है, रील्स बना रहे हैं और बाकायदा माइक लगा के बोलते हैं। वो सिर्फ एक ही धर्म के नहीं होते, अलग अलग है। ये कुप्रथाएं हैं, इनसे निपटना पड़ेगा, लेकिन हर चीज को भाटिया जी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैंने आपको डिबेट पे बुलाया। रतेंद्र भाटिया, मैं तो आपको एक पॉइंट बता दूं, गुरु नानक ने आज से 550 साल पहले ही बंद कर दिया था। उन्होंने तो तभी कह दिया था ये रॉन्ग है, चाइल्ड मैरिज वो हमारे गुरुओं ने भी कभी अलाउ नहीं किया है। तो सिख धर्म में तो ये है नहीं, बट ये प्रथाएं जो गांव में खेड़ों में आज भी चल रही हैं, ये 100% रॉन्ग है, ये गलत है। और ये जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं देश में एक कानून होना चाहिए कि नहीं? हम शिया कानून या शरिया कानून इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? ये एक देश है, इस पे एक कानून होना चाहिए और वो एक कानून ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। दैट्स सिंपल एंड स्ट्रेट, उसको हर एक को मानना चाहिए।
इसमें किसी धर्म विशेष का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं आता है। मेरे को नहीं समझ आ रहा है डॉक्टर साहब घुमा फिरा के इंटरनेशनल शरिया लॉ पे क्यों ले आते हैं बात को। हम इंटरनेशनल बात क्यों कर रहे हैं भाई साहब, हम भारत में हैं, हम इंडिया में हैं और इंडिया की बात करेंगे। और इंडिया में कोई और कानून नहीं चलेगा, एक कानून चलेगा देश का, सिर्फ एक कानून, ना शरिया कानून चलेगा ना किसी और धर्म का कानून चलेगा। और हिंदुस्तान का कानून कहता है कि 18 साल से कम की बच्ची को अलाउड नहीं होना चाहिए, 21 साल से कम के लड़के को अलाउड नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत थैंकफुल हूं हेमंत बिस्वा का, जिन्होंने कम से कम स्ट्रांगली बोला है कि मैं अपने प्रदेश में नहीं अलाउ करूंगा। मैं चाहूंगा सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इसी तरह खड़े होकर स्ट्रांगली बोले कि हम नहीं अलाउ करेंगे। वहां पे आप आदिवासी को अलग कर देते हैं, आदिवासी बच्चियों के लिए उत्थान नहीं चाहिए क्या? उनको यूसीसी से क्यों अलग कर दिया गया? और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम तो एक कानून, भाई आप वन नेशन वन कानून लाते हैं और उसके बाद आप आदिवासी के लिए अलग, दलित के लिए अलग, जैन के लिए अलग, और फिर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह का कानून। सारी हिपोक्रेसी तो भाई साहब इधर ही झलक रही है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 2006 का कानून ऑलरेडी है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन, उसको लागू करिए, बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं करते उसको? क्या हिचक है उसमें? राजनीति करना है, पॉलिटिक्स करना है आपको, इसलिए। ओके रिजवान साहब और यहाँ पे जवाद और रिजवी जी एक एक करके मैं भी जाता हूं। डॉक्टर अहमद निगत जी आ रहा। देखिए बिल्कुल, देखिए मैंने अपनी ओपनिंग बाइट में क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस चीज को धरातल पर इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। जिस तरह धरातल पर इंप्लीमेंट करना इस बात को मुश्किल होगा कि देश में कोई कत्ल ना हो या दहेज ना दिया जाए, लेकिन कानून बनते हैं। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम लोगों से यह उम्मीद करी जाती है कि अगर कोई सोशल कानून पूरे देश के लिए बन रहा है या उसको इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है तो हम इस डिटेल में ना जाएं कि अपराध कितना हो रहा है, लड़कियों की शादी कितनी हो रही है, शरीयत। हम सीधे एक लाइन बोले कि हां एज अ सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हम इस कानून के साथ हैं, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु का कोई लाभ नहीं है। यही बात ट्रिपल तलाक में होती थी ऐश्वर्या। हर मुस्लिम कमेंटेटर कहता था कि तलाक बिद्दत गलत है, लेकिन उसके बाद कहता था अगर मगर लेकिन किंतु परंतु कानून, मुसलमानों को जेल भेजा जाएगा। अरे कितने मुसलमान ट्रिपल तलाक लॉ में जेल भेजे गए? कोई नहीं भेजा गया। ओईसी कहता था मुसलमान आदमियों को जेल भेजने का मंसूबा है। हमें एज अ कम्युनिटी सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट लाए ना लाए, इंप्लीमेंट हो ना हो, यह गवर्नमेंट जाने।